तो उन जगह ये ज़्यादा पनपती हैं और ये प्लांट्स को काफ़ी इन्फेक्ट करती हैं। दिक्कतें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं, यानी कच्चे लीफ में। कच्चे लीफ में क्या रहता है कि जो रहता है, जो उनका डंक रहता है, वो आसानी से इनके अंदर धंसा जाता है। इसका पानी लग जाए, इसको इस लीफ को लग जाए तो ऐसी बात नहीं है कि ये इस लीफ को डैमेज कर देगी। डैमेज हो जाए, इस तरीके का प्लांट की आपके फार्म की कंडीशन हो जाए तो सारी की सारी जो इन्वेस्टमेंट रहती है वो धरी की धरी। नमस्कार, क्या हाल चाल है सभी का। तो डेजर्ट RDF चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। बहुत सारे किसान भाइयों की इंक्वायरी रहती है कि इस तरीके की कुछ डिजीज़ फार्म में देखने को मिलती है। ये देख सकते हो, रस्ट कह सकते हो या इसको कोई मतलब फंगल डिजीज़ कह सकते हो। ये किस कारण से होती है और क्या इसका ध्यान रखना चाहिए, कैसे हो सकती है, ये क्यों होती है और इसकी रोकथाम के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए, तो उसके बारे में डिस्कशन करेंगे आज। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा तो वीडियो पूरा देखें, आधा अधूरा ज्ञान मत लें। तो अगर इस डिजीज़ के बारे में बात करें तो ये कोई कोई इतनी हैवी डिजीज़ नहीं है कि ये कंट्रोल नहीं की जा सकती। इसको कंट्रोल करना बहुत ही आसान है। पहले तो पता लगाते हैं कि इस डिज़ीज़ का क्या कारण है, ये डिज़ीज़ क्यों आई है। तो मैं साइड में मेंशन करूँगा, वीडियो चलाऊँगा साइड में, उसमें आप देख सकते हो कि इसमें मकड़ी नुमा एक जाला बना हुआ है और इस जाले से मतलब जो मकड़ी या माइट्स कह सकते हो, मकड़ी कह दो, या आंट्स का एक मतलब जो चींटियाँ रहती है उसका छोटा रूप रहता है माइट्स। तो ये एक तरीके का रस चूस कीट रहते हैं। ये आपके फार्म में आपके फार्म में हो सकता है। ये कहीं भी हो सकती है। ये इसके घर रहते हैं वो नीचे ज़मीन पर बनाते हैं ज़्यादातर। ये नहीं तो ये शैडी एरिया में जहाँ पर हवा वगैरह या छाया वगैरह नहीं लगती तो वहाँ पर इसके घर बनाए जाते हैं। तो बहुत सारे किसानों की इंक्वायरी रहती है कि ये डिजीज़ क्यों होती है, क्यों नहीं। इसका मेन कारण तो माइट्स है, यानी कि रस चूसक कीट रहते हैं वो। आप देख सकते हो कि भी इसमें थोड़ा सा मैं क्लियर करता हूँ। इसमें देख सकते हो कि आप इसमें डंक लगे हुए हैं कुछ, इसमें लीफ में इसमें देख सकते हो, मैं मार्क कर दूंगा। मैं इसमें डंक लगे हुए हैं तो ये एक तरीके की माइट्स का ये जो प्रकोप रहता है तो उसका प्लांट इफ़ेक्टेड हुआ है। अभी आप देख सकते हो ये मकड़ी है, यही है जो इसको इन्फेक्ट करती है। ज़्यादातर तो ये लीफ आपके फार्म में उस एरिया में होगा जहाँ पर आपके छाया वाले इलाके रहते हैं, तो उन जगह ये ज़्यादा पनपती हैं और ये प्लांट्स को काफ़ी इन्फेक्ट करती हैं। तो इसके लिए ये इस तरीके का प्लांट हो सकता है आपके फार्म में। ये तभी होते हैं जब आपके फार्म में कोई केमिकल या किसी भी प्रकार का कोई भी प्रोडक्ट ना डाला जाए, तभी ये ऐसी फार्म में दिक्कतें आती हैं। जो फार्मर केमिकल वाले होते हैं उनमें ये दिक्कतें देखने को नहीं मिलती हैं। ये दिक्कतें उन्हीं फार्म में देखने को मिलती हैं जहाँ पर जो ऑर्गेनिक की तरफ जाते हैं ज़्यादातर किसान भाई। मैं ऐसा नहीं कहता कि आप ऑर्गेनिक की तरफ मत जाओ, लेकिन साल में 1 या 2 मरतबा करने से आपका प्लांट या आपका फ्रूट या आपका प्रोडक्शन है वो केमिकल में नहीं होने वाला। अगर प्लांट को बचाने की कंडीशन आ जाए तो फार्म को केमिकल में जाना है। ये वाली डिजीज़ रहती हैं, ये आगे फैलती। अगर इसका पानी लग जाए, इस लीफ को लग जाए तो ऐसी बात नहीं है कि ये इस लीफ को डैमेज कर देगी इस तरीके से। ऐसा नहीं होता कभी भी। ऐसा क्यों नहीं होता? कई बार ऐसा भी हो जाता है कि इसका पानी इसको लग जाए तो भी ये इन्फेक्शन हो जाता है ये लीफ। ऐसा नहीं कहता मैं, लेकिन कई बार जब आपके क्लाइमेट, आपका मौसम अगर अच्छा खिला रहता है, यानी कि धूप निकलती है आपके एरिया में, तो इसका पानी इसको लग जाए तो उसमें इन्फेक्शन ना के बराबर रहता है। अगर यही पानी अगर इसको सर्दियों में लग जाए, इसका पानी सर्दियों में लग जाए तो वो इन्फेक्शन आगे से आगे बढ़ता रहता है। तो आप माइट्स का जो मकड़ी रहती है उसका ख़ास ध्यान रखें।
माइट्स बहुत ज़्यादा पनपती हैं, बहुत ज़्यादा। जहाँ शेडी एरिया रहता है, जो फार्म केमिकल में नहीं होते हैं, तो उन फार्मर में ये दिक्कतें आम देखने को मिलती हैं। तो आप अपने फार्म को बचाने के लिए मैं साइड में साल्ट मेंशन कर दूंगा, किसी भी कंपनी का ले आना आप। इस साल्ट का आप स्प्रे करो, 1 से 2 बार हार्ड स्प्रे करना है आपने, पूरा हार्ड रखना है स्प्रे को, यानी कि जो क्वांटिटी है वो 2 गुनी रखनी है आपने प्लांट्स को स्प्रे करना है। और इसकी डोज़ बताई जाती है 1.5 ml, 1 ml या 1.5 ml बताई जाती है इसकी डोज़। लेकिन इसकी डोज़ आपने रखनी है वो 2.5 से लेकर 3 ml पर लीटर वाटर डोज़ रखनी है। इसमें जो इसका लीफ रहता है, इसका लीफ पैटर्न रहते हैं, ये काफ़ी हार्ड रहते हैं, तो ये आसानी से अब्जॉर्ब नहीं कर पाते स्प्रे को। तो आपने थोड़ी सी हार्ड रखनी है स्प्रे को। और ये उन लीफ पे दिक्कत आती है जो लीफ कच्चे रहते हैं, यानी कि जैसे अब ये कच्चा लीफ है, अब इसमें अगर दिक्कत इस तरीके के जैसे प्लांट रहता है, इस तरीके के प्लांट में ये दिक्कतें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती हैं। यानी कच्चे लीफ में क्या रहता है कि जो माइट्स रहता है, जो उनका डंक रहता है, वो आसानी से इनके अंदर धंसा जाता है और इसका रस चूस लेता है, पूरा रस चूस लेता है। तो इसमें जो इसका न्यूट्रिशन रहता है, प्लांट्स का न्यूट्रिशन भी वो अब्जॉर्ब करता है। सिर्फ़ और सिर्फ न्यूट्रिशन की कमी से ये स्पॉट्स रहते हैं, ये धब्बे रहते हैं, ये आपके प्लांट को या आपके फार्म को आगे से आगे बढ़ते रहते हैं और ख़त्म कर देते हैं पूरे लीफ को। तो आप इस मकड़ी का ख़ास ध्यान रखें। ये माइट्स रहते हैं, अब ये मकड़ी रहती है तो वो अंडे देती है और उसमें काफ़ी ज़्यादा तादाद में अंडे रहते हैं वो, और ये आपके फार्म को 7 से 8 दिन के अंदर अंदर पूरा का पूरा ख़त्म कर देते हैं अगर आपने इसका ध्यान नहीं दिया है। इसका ध्यान देखने का क्या चीज़ रहती हैं, एक तो जब आपके फार्म में इस तरीके के जालेनुमा इस तरीके का जाला रहता है, देख सकते हो आप ही इसमें लीफ में, इस लीफ में आप देख सकते हो कि जाला है, और इस जाले से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि हमारे फार्म में माइट्स का प्रकोप आने वाला है या आ चुका है। तो उसमें आप मेरे दिए गए साल्ट को आप 2.5 से 3 ml पर लीटर वाटर रखकर और इसका स्प्रे कीजिए। आप नीम ऑयल का भी यूज़ कर सकते हो, नीम ऑयल में 1500 ppm का जो नीम ऑयल रहता है उसका भी यूज़ कर सकते हो, जो ऑर्गेनिक फार्म है। और इसका डोज़ आपने जब ऑर्गेनिक में जाओ तो उसका डोज़ पूरा हाई रखना है। लगभग जो 1500 ppm का रहता है वो 6 से 7 ml आपने डोज़ रखना है, तभी ये ख़त्म होगी। ये ख़त्म नहीं होगी मतलब ये उसमें चूसेगी नहीं। ख़त्म अगर आपको ख़त्म करनी है, जड़ से ख़त्म करनी है, तो इसको केमिकल वे में जाना ही पड़ेगा आपको। तो उसमें जाने से आप कतराओ मत, आप अपने फार्म को बचाओ। ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा आप अपने फार्म को ऑर्गेनिक रखना ऑर्गेनिक है। आप फ्रूट पर कभी भी स्प्रे मत कीजिए, कोई भी फंगिसाइड है, किसी प्रकार के फंगिसाइड का आप स्प्रे ना करें तो बेहतर रहेगा। अभी ये पूरा का पूरा प्लांट मतलब डैमेज हो, इसकी सबसे मेन वजह ये है कि ये प्लांट इस पोल की छाया में है, तो उसकी वजह से इसमें जो मकड़ी पनपी है वो इसकी वजह से, इस छाया की वजह से पनपी है। तो इसमें अगर आपके इलाके में साइडों में या ज़्यादा पेड़ हैं या ज़्यादा छाया वाली चीज़ है तो उसमें भी काफ़ी दिक्कतें, उसमें भी काफ़ी मतलब माइट्स का प्रकोप हो सकता है। तो आप अपने फार्म को एयर वेंटिलेशन रखिए, हवा आजू बाजू गुजरती रहे और धूप आपके फार्म को अच्छी तरीके से लगे, तो उस तरीके का फार्म में आप मैनेज कीजिए। अगर फार्म में ऐसी दिक्कतें आती भी हैं तो उसको घबराइए मत, ये आसानी से सॉल्व आउट होने वाली दिक्कतें हैं। अभी इस लीफ को आप कट करके फेंक दो तो बढ़िया रहेगा, एक तो दिखने में भद्दा लगता है। अभी माइट्स रुक गई हैं और स्प्रे किया मैंने आज से एक से लेकर 1.5 महीने हो गया है, तो उसका स्प्रे किया मैंने। अभी इसका रुक गया, जो प्लांट डैमेज होने वाले हैं वो हो गए हैं। और अभी कच्ची जो फुटान रहती है, अभी जो क्लाइमेट, अभी कच्ची फुटान का क्लाइमेट अभी, तो इसमें वो दिक्कतें देखने को मिल। अभी आप देख सकते हो कि 3-4 मकड़ी अभी इसमें इस कच्चे लीफ में देख सकते हो। अभी ये दिख रही होंगी आपको, ये कच्चे लीफ में ज़्यादातर अटैक करती हैं ये और रस चूसती हैं ये लीफ से। हाँ, तो आप केमिकल वे में जाओ तो आपका फार्म बचेगा। और कोई भी आप
कॉपर ऑक्सीक्लोराइड हो गया, उसका भी स्प्रे कर सकते हो, लेकिन वो इतना कारगर नहीं होता। वो एक तरीके का फंगल को रोकने का काम करता है, ना कि इस इंसेक्ट को मारेगा। वो अगर इस इंसेक्ट को मारना है, इस मकड़ी को मारना है, तो आपका फार्म बचाना है, तो आपको इसको मारना ही सबसे बेहतरीन उपाय रहेगा। तो अपने फार्म को थोड़ा बहुत केमिकल रखिए, थोड़ा बहुत, इतना ज़्यादा नहीं कहता मैं कि थोड़ा बहुत रखिए केमिकल, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा लगती है इसमें। अगर प्लांट डैमेज हो जाए, इस तरीके का प्लांट की आपके फार्म की कंडीशन हो जाए, तो सारी की सारी जो इन्वेस्टमेंट रहती है वो धरी की धरी रह जाएगी आपकी। तो आप अपने फार्म को ऐसा नहीं है कि आप केमिकल में ही रखिए। मैं बार बार कहता हूँ किसान भाइयों को जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो उनको मैं कहता हूँ कि थोड़ा बहुत केमिकल का यूज़ कीजिए, तो इससे कोई दिक्कत नहीं रहती। करते सभी हैं केमिकल का यूज़, लेकिन बताता कोई कोई है। तो आप फार्म को बचाने के लिए, प्लांट्स को बचाने के लिए आप केमिकल का यूज़ कर सकते हो। अभी ये 3-4 लीफ हैं, ये सारे के सारे कट करेंगे और इसको फार्म से बाहर लेके जाएंगे, क्योंकि आने वाला टाइम मेरा सर्दियों का टाइम रहेगा। तो इसमें क्या रह सकता है कि इसका जो पल्प रहता है, ये पानी रहता है, इसके लीफ को, नीचे वाले जो प्लांट रहते हैं उसको डैमेज कर सकता है। तो इसको लीफ को बाहर निकालें आप फार्म से, और किसी खुले एरिया में इसको जला दें या तो दफना दें। इस तरीके से आप देख सकते हो। अभी ये मिज़ोलोंग 2 की लाइन है, और इसमें देख सकते हो अभी कच्ची लीफ में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि थोड़ा बहुत केमिकल का यूज़ किया है मैंने भी। ये देख सकते हो, इसमें दिक्कतें आई हैं। जब ये लीफ आज से 2 महीने पुराना था, तो ये लीफ कच्चा था, तो इसकी वजह से इसको अभी ये हार्ड हो चुका है। हार्ड क्यों हो चुका है? 2 महीने पुराना लीफ है, 2 महीने पहले ये कच्चा था, तो इसमें माइट्स का जो प्रकोप रहता है वो ज़्यादा आया था कच्चे लीफ में। तो आप अपने फार्म को बैलेंस कीजिए और आप अच्छी तरीके से मैनेजमेंट कीजिए। ठीक है किसान भाइयों, मिलते हैं अगले एक नई वीडियो में। अगर जानकारी अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करा कीजिए, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है हमें भी। और चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ट्रेलिस सिस्टम से है, 17 साढ़े 17 बीघे के अराउंड इसकी प्लांटेशन कर रखी है। ठीक है किसान भाइयों।